हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 28/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, मेरा सेट नंबर 15 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 5 से 9 मार्च के बीच में है, तो उससे पहले सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आएगा ना, वो आपका 25 नंबर का आएगा। रीडिंग भी आपका 25 नंबर का आएगा। साइंस आपका 40 नंबर का आएगा और जी के प्लस करेंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का आएगा। पूरा आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है बच्चे। और कम से कम आपको रोमर्स 85 प्लस लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा बच्चे। तो ऐसा नहीं कि उतना नंबर नहीं आ सकता, आसानी से लाया जा सकता है। क्वेश्चन भी आसान आते हैं और साइंस फुल्ली एनसीईआरटी रहते हैं। तो जो जेएनवी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जानवरों द्वारा फैलाया जाता है, विशेष रूप से कांटों वाले कांटेदार बीज जो उनके शरीर से जुड़े जाते हैं और दूर स्थानों तक ले जाते हैं। ये आपका जिंथियम और यूरेना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है बच्चे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार और हम बता देते हैं, जिंथियम और यूरेना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या। अब देखिए, संख्या के बाद प्रतीक फिर संख्या आना चाहिए बच्चे, तो नहीं है बच्चे। देखिए, यहाँ संख्या प्रतीक है संख्या, एक तो आपका यहाँ पर हो गया बच्चे, संख्या प्रतीक है संख्या, एक आपका यहाँ पर हो गया बच्चे। अब देखिए बच्चे, संख्या नहीं 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 नहीं, नहीं। बस दो ही गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलाइड के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन कथन गलत है। तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। ये कथन आपका गलत है बच्चे। अब देखिए, सही कथन कौन कौन है। तो कोलाइड कण उनसे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं, एकदम ये आपका सही है बच्चे। अब देखिए, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी आपका सही है बच्चे। शांत छोड़ देने पर ये नीचे बैठ जाते हैं, तीनों आपका सही है बच्चे। और तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे, तो ये वाला आपका गलत है और गलत ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह के लिए इतना का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए देखिए बच्चे, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो 700, समय आपका 9 माह है और रेट आपका 7 है, तो 7/100, डबल जीरो से डबल जीरो और 963 असत 441, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रकरणों में से किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है। एक धारावाही परिनालिका लंबाई की परिनालिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एक धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ नहीं करना बच्चे। अब डायरेक्ट एलसीएम लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 50 डिग्री, कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 50 डिग्री, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे आप लिखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 50 प्लस 2 साइन 50 डिग्री, 2 साइन 50 डिग्री। अब देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक होता है, तो एक एक दो हो जाएगा, दो कॉमन लीजिए तो 1 माइनस साइन 50, और नीचे क्या बच रहा है बच्चे, तो यहां पर बच रहा है 1 प्लस साइन 50, साइन 50 और इधर बचेगा कॉस 50। ये कैंसिल तो बचा, तो 1/cos सेक, तो इनकी 2 सेक 50, सेक 50 डिग्री, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 10 इकाई है और उसकी एक भुजा 8
इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखिए समकोण त्रिभुज है बच्चे, ठीक है, और यदि कर्ण आपका 10 है बच्चे और एक भुजा 8 है बच्चे, तो एक भुजा आपका 6 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इनकी 6 गुने 8, तो यहाँ 3 हो गया, तो 8 3 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। और ये फॉर्मूला हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद में एक दो में क्रमांकित दो संभावित कारण दिए गए, कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दोनों में से कौन सा कारण कथन में दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है। कथन 1 में बच्चे, भले ही पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थ में चीनी मिलाई जाती है किंतु यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए अब कारण में क्या है बच्चे, तो चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक स्वाद लाता है, तो एक बात तो सही है। अब देखिए चीनी देश में अधिक उपभोग की जाने वाली सामग्री है, नहीं बच्चे, ये तो एकदम गलत है। तो केवल एक संभावित कारण है, ये संभावना है, करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका डीआई का है और इसमें पूछा क्या गया है, इस पर आपको फोकस करना है। यदि वर्ष 2022 में भारत में बेची गई कारों की संख्या 1.5 लाख है, तो वर्ष 2022 में मार्फेडी द्वारा भारत में बेची गई कारों की संख्या क्या हो जाएगा? तो तो कोई भी चीज 100% होता है बच्चे, तो 1.5 लाख हो गया ना, 1 2 3, तो 100 का वैल्यू है। निकालना किसको है? तो 2022 में, तो 2022 में माफिंडो को कैसे इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे? माफिंडो, माजुकी हुंडई माफिंडो, यानी कि लास्ट वाला है ना, तो माफिंडो को ये वाला है, तो इसका 18% है, तो बस 18 का वैल्यू आपको निकालना है बच्चे। 00 से 00 कैंसिल, अब 18 गुने 15 करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए बच्चे मल्टीप्लाई करके भी मैं बताता हूँ आप लोग को। 8 पंच 40, 4 5 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 हो गया, तो 0 9 8 17 2, यानी कि 270 यहाँ पर, और के शून्य बचा 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा? तो इसमें माध्यक पूछा है ना, तो देखिए बच्चे माध्यक के मतलब होता है ना कि जो बीच में आता है ना उसी को हम लोग माध्यक बोलते हैं। अब बोलेगा कि सर मतलब कि अगर इसमें भी कंडीशन है बच्चे, अगर माध्यक निकालना है तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दीजिए बढ़ते क्रम में, जो बीच में आएगा वही आ जाएगा। अगर दो को मिल जाएगा बीच में ना, तो उसका एवरेज हम ले लेंगे। अब चलिए बच्चे, तो कितना संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है बच्चे? तो 4 2 बार है, ठीक है, 4 का काम हो गया। 4 के बाद कितना है बच्चे? 6 है बच्चे, 6 एक बार है बच्चे, 6 भी लिखा गया। 6 के बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। 7 है, 8 है, 9 है, 9 के बाद 11 है, 12 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और घट रहा है बच्चे, देखिए कि 11 लिखा गया ना बच्चे, हाँ 12 12 भी हो गया आपका, 14 14 भी हो गया, 9 अच्छा 9 2 गो 12, तो 9 एक बार और लिख दीजिए। एग्जाम में थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, गलती होने का चांसेस थोड़ा मतलब हाई रहता है बच्चे, एगो भी छूट जाएगा ना तो गलती हो जाएगा। अब सरिया लीजिए, तो 4 को इधर से 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 4, अब 2 को बीच में बचा था, इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो 8 + 9/2, तो 9 8 17/2, यानी कि 8.5, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कोडिंग सॉरी, ये क्वेश्चन आपका सीरीज का है बच्चे, और इसमें आपका क्या हो रहा है इस पर फोकस कीजिए। अब देखिए बच्चे, जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप घटा दीजिएगा 826, 779 और 740। यहाँ पर कितना कहा है, तो 35 अब 12 47, यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चे? 915, और यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना बच्चे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 39, यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चे?
9 7 16, यहाँ पर 11 47, यहाँ पर आपका 39। तो अगला में डिफरेंट कितना का आ जाएगा? 47 का बच्चे। तो बस घटा दीजिए तो 693 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में उपस्थिति निम्नलिखित गैसों में से कौन सा स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है? तो ये आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अब देखिए, कॉपर सल्फेट और आयरन से आयरन सल्फेट का निर्माण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, तो वस्तु का अधिकतम खुदरा खुदरा मूल्य ज्ञात करना बच्चे। तो देखिए बच्चे, प्रत्येक 20% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी ज्ञात करना है। तो यानी कि वस्तु को कितना में वो बेचेगा बच्चे। तो इसको एक्स मान लीजिए, 20% की छूट है तो 80/100 और गुने 80/100 और इज इक्वल टू विक्रय मूल्य है 16 पर 1 2 3 शून्य। तो 8 दूनी 16, 2 1 शून्य का इसको काट दीजिए, 1 शून्य से इसको काट दीजिए बच्चे, 4 दूनी 8, 25 400। अब देखिए 25 पर कितना शून्य आ गया? 1 2 1 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर था बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त को दर्शाता है? तो परजीवी का उदाहरण आपका अमरबेल है, कुटा है बच्चे, आपका जू है बच्चे। ये सब आपका परजीवी का उदाहरण है बच्चे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारे एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तनु विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें विलायक की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में विलेय घुला होता है, एकदम ये सही है बच्चे। क्योंकि तनु विलयन है ना, ये एक तरह से पंचछुछुर है बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, एक आपका बिलियन होता है, बिलियन। इसमें क्या हो जाएगा ना, विलायक आपका ज्यादा हो जाएगा, विलायक विलायक ज्यादा ज्यादा, लेकिन विलेय कम होगा, विलेय कम होगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए, एक आपका तनु बिलियन, तनु बिलियन बिलियन, इसमें क्या होगा ना कि विलेय ज्यादा होगा, विलेय ज्यादा, विलेय ज्यादा, लेकिन विलायक कम होगा बच्चे, विलायक कम होगा। इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें विलायक की अधिक मात्रा होती है, एकदम सही बात है, और थोड़ी मात्रा विलेय घुला होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतना घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 14 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए और बी एक टंकी को इतना घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप ए है 7 घंटा में, पाइप बी है 10 घंटा में, और पाइप सी भरी हुई टंकी को 14 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप ए को इतना घंटे के बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी को शेष भाग को कितने घंटे में भरेंगे? अब देखिए बच्चे, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत रहता है और इस अनुसार आपको गलत नहीं करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, क्या बोला गया है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को इतना घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग को कितने घंटों में भरेंगे? तो यहाँ पर -5 कर दीजिए बच्चे। लेकिन पाइप ए को इतना घंटे में बंद कर दिया जाता है, तो इतना घंटा में देन कि आपका कितना हो गया? तो यहां पर देखिए बच्चे, ए को बंद कर दिया रहा है ना, तो इतना घंटे तक तो तीनों चला, तो इतना घंटे तक तीनों चला ना, तो यहां पर नहीं, छोड़िए पहले बच्चे, ये ए को ही निकालिए। तो ए को बंद करेगा तो कितना? 45 बचा। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 5 5 10 और 4 2 6 25 घंटा बचा। अब ये दोनों को शेष कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 घंटा। तो यहाँ कितना हो गया? तो 12.5। ठीक है, टंकी का शेष भाग
को भरने में कितना, और इतना ऑलरेडी चला था तो -4.5 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 8 घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक में। लेकिन एक और मेथड है बच्चे, 17 में से 5 घटाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 को 4.5 में चलाना है, तो 12 मल्टीप्लाई 4.5 कीजिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए देखिए 5 दूनी 10, 1 4 दूना 8 9, और 5 और 4 यानी कि 0 9 5 14 यानी कि 5 यानी कि 54। जब 70 में से 54 घटाइएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 4 10 यानी कि 16 हो गए बच्चे। और शेष कितना में भरेगा बच्चे, तो यानी 2 घंटा, तो यानी कि 8 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, क्योंकि शेष बोला ना बच्चे इसलिए। अगर शेष पूरा बोलता ना तो 4.5 घंटा इसमें जुटता बच्चे, जो कि 12.5 घंटा आ जाता। तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता बच्चे बच्चे इस मेथड से। इसलिए इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामू को 1.33 अपवर्तनांक वाली पानी का एक टब, इतना अपवर्तनांक वाली एक तेल का एक मग, इतना अपवर्तनांक वाली ग्लिसरीन का एक बोतल, इतना अपवर्तनांक वाली एक गिलास का एक गुटखा दिया गया। प्रकाश पर सर्वाधिक तीव्र चाल से किस में यात्रा करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, जिसका अपवर्तनांक कम होगा ना वो तेजी से चलेगा बच्चे। तो किसका कम है बच्चे, तो देखिए सबसे पहले कम किसका, तो 1.3 का। तो किसका, तो रामू इतना वाली पानी का। तो पानी का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक धनराशि 4 व्यक्ति इतना के बीच में इतना के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी को ए से इतना अधिक प्राप्त होता है तो सी को डी से कितनी अधिक प्राप्त होगी। तो ए से 600 रुपये अधिक है, तो बी ए का अंतर कितना का, तो 3 का बच्चे। तो 3x बराबर 600, तो x बराबर 200। अब देखिए सी डी को अंतर, तो सी डी का कितना है बच्चे, तो देखिए 6 का, तो बस 1200। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह कितने अंडे उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक माह एक अंडा उत्पन्न होते हैं बच्चे, और अगर इस बार लेफ्ट वाला से हुआ तो अगला बार राइट वाला से होता है, जो कि एक ही अंडे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि यदि 6 आदमी और 8 लड़के काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 6 मैन और 8 बॉय एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 मैन और 48 लड़के 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 लड़के 25 बॉय उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, इनकी x, बस इसी को निकालना बच्चे। तो इससे 5 से कट जाएगा, 6 5 30 यानी कि 4 मैन इज इक्वल टू 8 45 8 वोमेन 2/1। अब किसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए, तो 52 हो गया, और 48 यानी कि 100 हो जाएगा। 100 गुने 2 इज इक्वल टू 25। बॉय कितना, 1 है, गुने x, 25 4 100, 4 दूनी 8, x बराबर 8 ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गर्म वायु के विद्युत प्रवाह में से दिखाई देने वाले धूल के कणों की आभासी, जब देखिए आभासी आ रहा है ना बच्चे, अनियमित और अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है, तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर 4/5 हो गया बच्चे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई 416, तो यानी कि -16/5, तो 1664 यानी कि -16/25। ऑप्शन में आपका थर्ड सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवि किशन से 3 वर्ष छोटा है, यदि रवि और किशन की आयु का अनुपात इतना, तो किशन की आयु क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना का, तो 1 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ बच्चे, तो ये हो जाएगा 7 और ये होगा 8 24। तो क्या बोला है, रवि और किशन, तो किशन का 24 साल होगा, किशन पूछा इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पौधे की पत्तियां की कोर पर कुछ कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा से गिर जाती है और नए पौधे में विकसित हो जाती है, ये आपका बायोफाइलम होगा।
क्या हो जाएगा? तो बाइफाइलम ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 अंकों की वह सबसे छोटी प्रकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना बच्चे, और तो ऑप्शन से बनाएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 से कौन-कौन कट रहा है जी। तो 8 का विधाता के नाम की लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो ये कट रहा है बच्चे, ये तो एकदम नहीं कटेगा बच्चे। ये कट रहा है बच्चे, ये नहीं कटेगा। तो अब बचा 2 ऑप्शन। अब देखिए बच्चे, आपको 3 देखना आसान हो जाएगा। तो 8 एक 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 एक 5 हो रहा था, ये भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या का औसत क्या हो जाएगा? तो अब देखिए बच्चे, 1 से 50 तक पूरे आपके 15 अभाज्य संख्या, और 1 से 100 सॉरी 50 से 100 तक, 50 से 100 तक पूरे आपके 10 अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 तक पूरे आपका 25 अभाज्य संख्या है। तो क्या बोला? प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या का औसत। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या का औसत, यानी कि देखिए बच्चे क्वेश्चन कितना अच्छा है। यानी कि देखिए, अच्छे से आप लोग को मैं बता देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए, यहां पर 2 है और 3 है, 5 हो गया, 7, 11, 13 और 17, 19, 23 और कितना हो गया? 25 नहीं, 29, 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए बच्चे, यहां पर बोल रहा है विषम अभाज्य संख्या। अब देखिए, इसमें ये 2 है ना, जो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और 3 है ना बच्चे, जो कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। छोटा विषम अभाज्य संख्या, छोटा विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखिए बच्चे, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोला गया कि विषम अभाज्य संख्या, इनकी 2 को खाली हमको नहीं लेना है बच्चे। तो बस यही क्वेश्चन है बच्चे, और साले को जोड़िएगा, एवरेज आपका चलेगा। अब चलिए जोड़ करके भी आप लोग को मैं बता देता हूं। तो 5 3 8 7 15, 15 11 26, 26 और 13 39, 39 और सीधे 31 को जोड़ दीजिए। तो 39 और 31 कितना हो जाएगा? 41 3 70। ठीक है बच्चे, 70 और यहां पर कितना हो गया बच्चे? तो यहां पर हो गया 40। तो 70 40 110, तो 110 हो गया। अब देखिए 110 और यहाँ पर 29, तो 9 9 18, हाथ में 1, 2 1 3, 2 1 3 1 4 48, तो 8 5 1 158। और कितने संख्या है? तो 10 संख्या है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 15.8 चलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए बच्चे, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं बच्चे, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान में रखेगा आप लोग कि 1 से 50 तक पूरे आपके, मतलब कि 15 अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 तक पूरे आपके 10 अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 तक पूरे आपके 25 अभाज्य संख्या है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बच्चे। और देखिए बच्चे, एक टाइप के और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? तो 1 होता है बच्चे। और 2 अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। दोनों क्वेश्चन को रीड आप लोग अच्छे से कीजिएगा, वरना आपसे मिस्टेक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग 20 है तथा बराबर भुजाएं भुजाएं और आधार का अनुपात इतना है। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चे, इसका शीर्ष लंब बोला है बच्चे। ठीक है, अब देखिए, बराबर भुजाएं और आधार का अनुपात इतना है। तो ये, तो यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे? बराबर भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का 3 भुजाओं का योग 20 है बच्चे। ठीक है, तथा बराबर भुजाएं और आधार का अनुपात इतना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सॉरी, त्रिभुज का शीर्षलंब बोला है ना। तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे क्या बोला? तथा बराबर भुजा, तो बराबर भुजा 3 3 है,
तो 3 3 हो जाएगा, और आधार तो आधार 4 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो ये रेशियो में है बच्चे, तो 4 3 7 3 10, तो 10x बराबर 20, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2, तो 2 से सब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 8 हो जाएगा, तो 4 4 दोनों में बढ़ जाएगा बच्चे, 4 4। अब देखिए बच्चे, इस सिलसिला में बोला है ना बच्चे, तो बस आपको क्या, ये हाइपोटेनस है बच्चे, तो इसको स्क्वायर में घटा दीजिए, तो 36 का स्क्वायर, साल का 16 का स्क्वायर, और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 20 बराबर बी का स्क्वायर, तो बी बराबर 2√5। ऑप्शन नंबर आपका 2 में। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया बच्चे, मतलब आप ये सोच के चलिए कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं रेलवे में। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सभी कलियां फूल हैं, सभी कलियां फूल हैं, सभी कलियां फूल है, सभी कलियां फूल है। अब देखिए बच्चे, सभी कीट फूल है, तो यहां पर इस टाइप से बनेगा बच्चे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सभी कीट फूल है। अब देखिए बच्चे, सभी कलियां कीट है, कलियां यहां पर है बच्चे, कीट यहां पर, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चे, ये गलत हो जाएगा। सभी फूल कलियां, तो फूल यहां पर है, कलियां यहां पर है बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें दो केसेस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चे, अगर आप अंदर से बाहर की ओर जब आइएगा तो सभी वाला ऑल केस सही होता है, सभी वाला ऑल केस सही होता है, लेकिन जब जब आप बाहर से अंदर की ओर जाइएगा तो सभी वाला सब सारे केस गलत होते हैं बच्चे। इसे भी रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे, तो सेकंड वाला भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किस संस्था ने खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है? अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 11 25 55 में से एक घटाएगा तो 54 आ जाएगा, 8 45 में से एक घटाएगा 39, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किस एक कोशिकीय जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है, और इस संरचना को संबंध में द्विधारी विखंडन में एक निश्चित निश्चित अभियान में होता है, तो ये आपका लिमानी लिस्मानिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना हो जाते, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना बच्चे। हो जाती है बच्चे, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है बच्चे। तो यहाँ देखिए, 2 वर्ष में मिश्रधन आपका कितना है बच्चे, तो 1250 है बच्चे, और 5 वर्ष में मिश्रधन आपका कितना है बच्चे, तो आपका 2000 है बच्चे। अब देखिए, 3 वर्ष का मिश्रधन आपका क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट निकालेंगे तो 3 वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा बच्चे, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे, तो यानी कि 750 रुपया। ठीक है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपका आपका आ जाएगा 250। अब 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 500 सिंपल इंटरेस्ट, तो बचा 750। ब्याज की दर रेट निकालना है बच्चे, टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है बच्चे, बटा 100 कर दीजिए बच्चे, 0 से 0 कैंसिल, 25 75, 25 और 100। अब देखिए बच्चे, यहां से हो गया 25, और 25 और 100, यानी कि 100/3 बच्चे, तो रेट आपका कितना 33.33% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंबल इतना में बेचा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इतना की हानि होती है, 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? तो अब देखिए बच्चे, वो बेचा जाता है 1148 में। ठीक है, लाभ कितना करना है, 5% करना है बच्चे, और हानि कितना 70 हो रहा है बच्चे, तो 35 तिया 105, 35 दूनी 70, ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, बस सीधा मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 4 तिया 12, 1 7 21, 1 22, 2 5 15 2 17, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब देखिए बच्चे,
पोटेंशियल एनर्जी का जो कि आपका फॉर्मूला होता है mgh होता है। तो मास आपका कितना 8 केजी दिया हुआ बच्चे, जी का वैल्यू जी ही लेना बच्चे, ठीक है। और एच कितना तो 5 है बच्चे, और गुने जी कर दीजिए तो 40 जी। अब देखिए एनर्जी का ऐसी मात्रक जूल होता है, तो 40 जी जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? तो निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, जब भी आपका निलंबन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप दिमाग में रखिएगा ना कि चौक और पानी का मिश्रण, क्योंकि वो एक आपका निलंबन होता है, और निलंबन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, विलेय कण को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। तो नहीं बच्चे, अलग कैसे आप कर सकते हैं बच्चे? एक बार आप पानी चौक को जब आप घोल तैयार कर लीजिएगा, तो अलग आप कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता, तो विलेय कण नीचे नीचे नहीं बैठते हैं। नहीं, नीचे तो बैठ जाते हैं ना कुछ टाइम के बाद, जब आप जब घोल बनाइएगा ना, तो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाते हैं बच्चे। तो ये भी आपका गलत है। अब देखिए, यह एक समांगी मिश्रण है। नहीं बच्चे, ये आपका एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल यह त्वरण उत्पन्न करता है? तो कोई भी चीज पृथ्वी को खींचता है ना, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर बच्चे। अब देखिए, हरि तेजा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलकर अपने विद्यालय गया, और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर से वापस आया। दोनों दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, जब आपका दूरी समान हो, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है बच्चे, और वो फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत चाल बराबर 2x बटा x प्लस वाई होता है। जब दूरी समान हो, तब जाकर ये फॉर्मूला आप लगाइएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, x का वैल्यू 4 मान लीजिए, y का वैल्यू 20 मान लीजिए, और 20 4 24, 6 4 24, 3 दूनी 6, तो 20/3। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जेड का सी से क्या संबंध है? तो सी यहाँ पर है बच्चे, जेड यहाँ पर है बच्चे, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? तो आपका बेटा है बच्चे, तो यहाँ पर हो गया बेटा। अब मल्टीप्लाई का क्या है? तो माँ, तो बेटे की माँ, ठीक है बच्चे, यहाँ पर होगी माँ। अब देखिए, प्लस का अर्थ क्या है? तो बहन है, तो बहन, तो पत्नी की बहन। अब देखिए बच्चे, अगर आप लोग को एग्जाम में दिक्कत लगे ना, तो सारा चीज को पहले आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर डिवाइड का मतलब बेटा है बच्चे, तो लिखिए बेटा, ठीक। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चे? तो माँ है बच्चे, तो माँ, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है बच्चे? बहन। अब देखिए, मेरा बेटा की माँ तो मेरी वाइफ होगी, और मेरी वाइफ की बहन तो पत्नी की बहन, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेवार है? तो ये आपका प्रकाश का प्रकिरणन के कारण होता है बच्चे, ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण बहुत सारे एग्जाम में ये आता है बच्चे, और हमेशा पूछा ही जाता है बच्चे। अब देखिए, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये एकदम आपका सही बच्चे। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। नहीं बच्चे, हरित लवक तो आपका अलग हो गया ना बच्चे, ये गलत है बच्चे। मांसपेशीय कोशिका में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, सही ऑप्शन और आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, कुछ पेन स्क्रेच है, तो कुछ पेन स्क्रेच है, सभी स्क्रेच पेन ड्राइव है, सभी स्क्रेच पेन ड्राइव है, ड्रेजर है बच्चे, तो डी से इंडिकेट कर दीजिए। कुछ ड्रेजर रूरल है, तो आर से। अब निष्कर्ष में देखिए बच्चे, कुछ रूरल स्केच पेन है, तो रूरल यहाँ पर है, स्केच पेन यहाँ पर, इसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। कुछ इरेजर पेन है, कुछ इरेजर कुछ इरेजर डी, हाँ कुछ इरेजर पेन एकदम सही है बच्चे, ऑप्शन और आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब देखिए बच्चे 16 4 20 होता है, 36 9 45 होता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड एचएएल को वित्त मंत्रालय द्वारा 2024 में किस दर्जे तक अपडेट किया गया? ये आपका महारत्न कंपनी है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। ये 14 नंबर की महारत्न कंपनी है बच्चे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्तिक बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर चलता है। तो ए से आरंभ करता है, दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर चलता है। आगे बढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है बच्चे, बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है बच्चे। तो यहाँ पर हो गया, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर। तो 20 से 12 42 होता है, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा और बिंदु पी पर रुक जाता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए। तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो पश्चिम की ओर, जो कि एक ही ऑप्शन में बच्चे, जो कि 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी का आपका अमरबेल है बच्चे, कुटा है बच्चे, ये दोनों आपका परजीवी का एग्जांपल है। और देखिए सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है बच्चे। तो सारे एग्जांपल को आप लोग को एनसीईआरटी अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिए बच्चे गैस से ठोस निक्षेपण होता है बच्चे, एकदम ये सही है बच्चे। द्रव से गैस ये आपका बाष्पीकरण होता है बच्चे। द्रव में है, लिक्विड में है, और गैस में तो बाष्पीकरण हो गया बच्चे। और ठोस से गैस आपका ऊर्ध्वपातन होता है बच्चे। लेकिन गैस से द्रव आपका हिमांगीकरण होता है बच्चे, ये आपका गलत है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना तो के कमांड क्या हो जाएगा? तो 7/12 कीजिए इक्वल टू 21 बटा के कर दीजिए। 7 या 21, 12 या 36, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a माइनस बी बराबर 1 है, तो इतना कमांड क्या हो जाएगा? सीधा फॉर्मूला लगाए बच्चे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यू लगाई ना सीधा, तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी कहता है ए का क्यू 1 हो जाएगा, इसको तो निकालना ही है बच्चे। माइनस ए सॉरी, इसका तो वैल्यू दिया हुआ है ना, देखिए 1 सेकंड बच्चे, आप लोग 61, ठीक है, माइनस 3ab, ए माइनस बी का 1 है, तो ए 1 हो गया। अब इसको इधर ले आइए, 3ab इक्वल टू 60, तो ए बी इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति पी वोल्टेज बी और प्रतिरोध आर के बीच संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो पी बराबर आपका बी स्क्वायर बटा आर होता है बच्चे, ओके, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है बच्चे, और पी बराबर वी गुने आई होता है बच्चे। ये सारे फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए बच्चे, अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है ना, तो ओम्स के नियम से V बराबर आई आर होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको आई को अधिक कर देना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? तो V बटा आर इजक्वल टू आई हो जाएगा। तो P इजक्वल टू आपको आई पुट कीजिएगा तो V गुने V बटा आर। तो यहाँ देखिए, तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा आर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। जब भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाएगा ना, तो इतने ही फार्मूला से मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन मतलब कि आते हैं बच्चे। और ओम्स के नियम V बराबर आई आर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जीव में अनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारण लिंक नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ ना बच्चे, कि आपका मतलब कि लिंग का निर्धारण नहीं होता है बच्चे। तो देखिए कुत्ता है, इसका लिंग का निर्धारण होता है बच्चे, कबूतर में भी और मनुष्य में भी बच्चे। लेकिन जो घेंघा होता है ना बच्चे, इसमें टेम्परेचर के कारण ही आपका लिंग का निर्धारण होता है बच्चे। अगर टेम्परेचर हाई है तो आपका मतलब कि मेल होता है, और टेम्परेचर लो है तो आपका मतलब कि फीमेल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2
हो जाएगा बच्चे। और इसका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है बच्चे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होता है। अब देखिए बच्चे जीवाणु बोला है और संक्रमण यौन संपर्क से, तो जीवाणु से आपका एड्स नहीं होता बच्चे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किए थे बच्चे, तो ये वाला का आप काट दीजिए। सुजाका और सिफिलिस दोनों होता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। और मतलब एग्जाम में स्टूडेंट बैठते हैं ना तो गलती होता है बच्चे, और ये क्वेश्चन जब मैं चेक कर रहा था ना तो लगभग 99% लोगों ने गलत टिक किया है बच्चे। तो आप लोग ध्यान मतलब कि दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी विलयन का उदाहरण है। तो देखिए बच्चे बिस्मांगी मिश्रण विलयन क्या होता है ना, एक आपका समांगी होता है जो मतलब कि समा जाए। जैसे आपका चीनी और जल का मिश्रण, यानी कि अगर वो मिश्रण है तो कण आपको दिखाई नहीं देना चाहिए बच्चे। तो जब आप रस बनाते तो चीनी के कण आपको दिखाई नहीं देते बच्चे, बस ठीक है। अब देखिए नींबू पानी का मिश्रण, तो इसमें तो आपको मतलब कि घुल जाएगा ना। अब देखिए टिंचर आयोडीन, इसमें भी घुल जाएगा। जल में एथेनॉल का मिश्रण, ये भी घुल जाएगा बच्चे। लेकिन जल में तेल का मिश्रण, ये दोनों आपको दिखाई देंगे कण बच्चे, इसलिए ये आपका बिस्मांगी मिश्रण, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए बच्चे यहां पर देखिए बच्चे क्या समानांतर क्रम में ना, हाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है। अब इसको V वोल्ट के बैटरी से आप जोड़ दीजिए। अब देखिए बच्चे वोल्ट में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चे, वोल्ट आपका बराबर होता है बच्चे, बाकी सारा चीज आपका चेंज हो जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान मान समान होता है, एकदम सही बच्चे। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता नहीं बच्चे, एकदम गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम की कोशिकाएं हैं जो कि चालिनी नालिका और साथी कोशिका होता है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। ये आपका फ्लोएम का है और ये आपका जाइलम का है, जाइलम। अब देखिए बच्चे जाइलम का कार्य क्या है ना कि जल और खनिज लवण दोनों, जल प्लस खनिज लवण, और ये नीचे से मतलब कि जो अपना जड़ है ना उसी से सारे मतलब कि पेड़ में अधिक करते, तो ये आपका एक दिशीय काम करता है बच्चे, एक दिशीय मतलब एक दिशा में काम करता है बच्चे। और फ्लोएम है ना जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना करके सारे पौधे तक पहुंचाता है बच्चे। तो ये आपका आपका मतलब दोनों डायरेक्शन में काम करता है बच्चे, तो ये आपका द्विदिशीय है, दिशीय। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चावल के मूल्य में 20% की कमी से लोग इतना में से 10 केजी अधिक चावल खरीद सकते हैं, तो 1 केजी चावल का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे बच्चे, जिस मेथड से मैं बता रहा हूं ना सेम मेथड से आप बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका 20% की कमी है तो 5 से 4, इसका इन्वर्स कर दीजिए 4 से 5। अब देखिए बच्चे अधिक 4 से 5 है तो कितना का अधिक है, तो 1 का था, 1 का वैल्यू आपका 10 है बच्चे। तो यहाँ पर तो 1 केजी चावल का वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू आपका कितना है बच्चे, तो ये है। तो वास्तविक मूल्य यानी कि 4 का निकालना है बच्चे, तो 10 भागे 4 कर दीजिए, 2.5 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है, बस कुछ नहीं करना बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो बेलन के वक्र बीच का क्षेत्रफल कितना % की कमी हो जाएगा। देखिए बच्चे बेलन का क्या बोला है, तो वक्र पृष्ठ, तो 2 पाई आर एच होता है बच्चे, 2 पाई आर एच होता है, तो खाली आर और एच का, तो ए बी रूल बनाइए, आंसर चल आएगा। तो वृद्धि कर दी जाए तो +20 और कमी कर दी जाए तो -30, तो -20 गुने 30/100 कर दीजिए बच्चे, डबल जीरो कैंसिल, -10 और -6 तो इनकी -16%, माइनस इंडिकेट करता है कि इसमें कमी हो रहा है बच्चे। ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सव
को शुरू किया गया, ये तो करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 डिब्बे इतना एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, तो कितने डब्बे हैं बच्चे? तो 6 डब्बे हैं। तो 6 5 4 3 2 1। अब देखिए पी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, पहला दूसरा तीसरा, तो पी को यहां पर है बच्चे। पी और क्यू के बीच में 2 डब्बे हैं, तो 1 2, तो क्यू को यहां पर रख दीजिए, आगे बढ़िए। क्यू और आर के बीच में 3 डब्बे हैं, तो 1 2 3, तो आर को यहां रख दीजिए। क्यू और आर के बीच में 3 डब्बे हैं, एस को आर के ठीक नीचे रखा गया, आर के ठीक नीचे एस को रखा गया है, आर के ठीक नीचे, ठीक है। टी को टी को क्यू के ठीक नीचे रखा गया, क्यू के नीचे ठीक टी को रखा गया। बचा कौन है बच्चे? तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू, तो यू को यहां रख दीजिए। पूछा क्या गया? यू और एस के बीच में कितने डब्बे हैं? तो यू और एस के बीच में बच्चे तो 2 डब्बा है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, और ठीक बाद भी एक सम अंक है, इसके बाद भी एक सम अंक है बच्चे। तो पूर्ण वर्ग और बाद में सम सम आना चाहिए बच्चे। तो आपका 4 पूर्ण वर्ग है बच्चे, लेकिन यहाँ पर आ रहा है आपका विषम, खत्म। एक भी आपका पूर्ण वर्ग ही है बच्चे, तो इसके बाद में भी तो नहीं आ रहा है ना बच्चे। अब देखिए बच्चे, आपका 4 पूर्ण वर्ग है, नहीं आ रहा है बच्चे। आपका 1 पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है बच्चे, 4 पूर्ण वर्ग है, एक यहाँ पर हो गया बच्चे, और देखिए एक आपका यहाँ पर हो गया बच्चे, 2 है, और एक और है बच्चे। देखिए एग्जाम में यही सब गलती आप लोग को नहीं करना बच्चे। देखिए पूर्ण वर्ग यहाँ तो नहीं होगा, इसी के आसपास होगा कहीं पर। एक सेकंड, नहीं है, एक नहीं है बच्चे, नहीं है बच्चे। हाँ सॉरी, एक नो भी होता ना बच्चे। देखिए 3 गो है ना, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। देखिए एग्जाम में ये सब गलती मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले भी एक प्रतीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है बच्चे। 3 गो प्रतीक। नहीं 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 बच्चे, एक तो यहाँ पर हो गया बच्चे, एक ही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ये आपका डीएनए पाया जाता है बच्चे। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रवर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? तो गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के प्रवर्तक पृष्ठों पर, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये तो करंट अफेयर है बच्चे। 7 व्यक्ति एक की पंक्ति में उत्तर को मुक्त करके बैठे होते, कितने व्यक्ति हैं? 7 को, 1 2 3 4 5 6 1 7। इधर आपका बायां हो जाएगा बच्चे, इधर आपका दायां हो जाएगा। आगे बढ़िए। बी और एल के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, तो बी और एल के बीच में 5 व्यक्ति, तो दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चे, एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एल के ठीक बाईं ओर, तो इसके तो बाईं ओर बैठा ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन गलत हो गया बच्चे। एल के ठीक बाईं ओर जेड बैठा, तो जेड को यहाँ पर बैठा दीजिए, आगे बढ़िए। जेड और सी के बीच में एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति सी को यहाँ पर बैठाइए। बाई के बाईं ओर किस स्थान पर है, और एक्स के दाईं ओर है, एक्स के दाईं ओर है ना बच्चे, तो एक्स के दाईं ओर है और बाई के बाईं ओर है, तो बाई को यहां रख दीजिए और ए को यहां रख दीजिए, सारा बैठ गया। पूछा क्या गया? पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ए है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। के को कौन सा न्यूनतम अंक निर्देश किया जाना चाहिए ताकि 7 अंक की संख्या 11 से विभाज्य हो जाए? एक बार आप लोग को विभाज्यता के नियम मैं रिवीजन करवा देता हूं बच्चे। अब देखिए 2 का विभाज्यता के नियम, जिसका इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए, उस संख्या 2 से कट जाएगा। अब देखिए 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा। 4 आप कैसे लिखते हैं? तो 2 के पावर 2 में लिखते बच्चे। इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का जिसका इकाई स्थान पर 0 5 आ जाएगा, वो संख्या 5 से कट जाएगा बच्चे।
जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से कट जाएगा बच्चे। 8 कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3। अगर आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक अगर वो संख्या 8 से कटा तो संख्या 8 से कट जाएगा बच्चे। 9 का की सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कटा तो संख्या 9 से कट जाएगा बच्चे। 10 का की इकाई स्थान पर 0 आएगा, वो संख्या 10 से कट जाएगा बच्चे। 11 का की अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल जब चला आएगा बच्चे तो वो संख्या 11 से कट जाएगा बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 11 से विभाज्य होना चाहिए ना, तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट लीजिए। 8 3 11, 11 5 16, 16 6 22 माइनस 6 2 8 के 8 के माइनस के इज इक्वल टू 0 या फिर 11। तो कितना हो गया बच्चे? 8 घटाइएगा ना, 1 सेकंड बच्चे, तो 14 हो जाएगा माइनस के इक्वल टू 0 या फिर 11। तो 11 लाना आसान है तो 0 को हटा दीजिए, तो 14 माइनस 11 इक्वल टू के, तो के बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है बच्चे? तो गुदे वाले संतरे का रस। देखिए सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे, मतलब ज्यादा सिलेबस नहीं है बच्चे, बस एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, आपका फुल बाय फुल नंबर चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ये तो करंट अफेयर है बच्चे। प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोधों का योग हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है? तो अब अभिलंब की ओर तारों में प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए बच्चे, अपवर्तन क्या होता है ना, कि कोई भी चीज आपको जो दिख रहा है ना, वो मतलब वो चीज रियल नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए बच्चे, तारों को हम लोग को जो दिखाई देता है ना, वहां पर नहीं रहता, उसके थोड़ा हटकर रहता है बच्चे। जो चीज आपको जो दिख रहा है वो चीज नहीं होता है, तो वहां पर आपका अपवर्तन होता है। जैसे आपका जो कि क्या एक एग्जांपल एनसीईआरटी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, सूर्य का जो कि स्टार्टिंग में दिखाई देता है ना, जो कि उगने से 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिखाई मतलब कि देने लगता है बच्चे, ये भी आपका अपवर्तन के कारण है। और सूर्य डूबने से 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है बच्चे, ये भी आपका अपवर्तन के कारण ही है बच्चे। और दोनों में डिफरेंट आपका 4 मिनट का होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आपको चेंज करना है, तो 17 हो गया, प्लस के मल्टीप्लाई में करना है बच्चे, और मल्टीप्लाई को प्लस में करना है बच्चे, और डिवाइड को माइनस में करना है बच्चे। इसको डिवाइड में 4 तिया 12 प्लस माइनस गया तो आपका 221 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। करंट अफेयर है बच्चे। दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? परमाणु की रेडियस आपका 10 के पावर माइनस 10 होता है बच्चे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। ये 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना है? तो प्रकाश का प्रकिरण है बच्चे, लाइट के लिए हमेशा प्रकिरण होता है बच्चे, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए, जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। बी के अंक ए के अंक का कितना परसेंट थे? अब देखिए बच्चे, एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए, बी को 60 अंक, ए को 75 अंक, तो बी के अंक कितना है? तो 60 है, 60 है। एक के अंक का कितना? 75। एक के अंक का कितना परसेंट है? तो 100/100 कर दीजिए बच्चे। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो जैसे मैं बताता हूं सेम चीज से आपको आप लोग लिखिएगा बच्चे। 25 या 75, 25 100, 20 60, तो 20 80, 80% आ गया बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या स्थित है? अब देखिए बच्चे, 1 से देखिए 1 से 50 तक पूरा आपको 15 अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 तक पूरा आपको 10 अभाज्य संख्या, और 1 से 100 तक पूरा आपको 25 अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर 1 से 30 तक पूछा है बच्चे, तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए बच्चे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया,
29 हो गया। तो 1 2 3 4 9 10, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते, क्योंकि पानी के बाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ये हाइड्रा बच्चे, बहुत पूछा गया बच्चे, मतलब इतना पूछा गया ना कि मतलब आप लोग याद ही कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चे, सपोर्टेड ये आपका हाइड्रा है बच्चे। तो मुकुलन द्वारा जो कि आपका बडिंग होता है ना, अब देखिए ये आपका जो कि पुन जनन से होता है बच्चे। अब बोलेगा कि सर पुन जनन क्या होता है? जैसे आप आलू को देखिएगा ना बच्चे, तो कुछ टाइम आप नमी में छोड़ दिएगा तो वो दाने दाने उसमें उग जाता है, इसी को पुन जनन बोलते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और उस आयत का परिमाप 48 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से यानी कि ब्रेथ से 3 गुना है, तो एक 3 हो गया बच्चे, और उसका परिमाप इतना है, तो बस, तो तो यानी कि 2 into l plus b यानी कि 4x is equal to 48। तो x is equal to 8 छका 6, तो उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ 6 से गुना कर दीजिए बच्चे, यहाँ भी 6 से, तो 18 और 6, तो लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, 18 छका 8 होता है, 108। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को आपको इवापोरेशन कहते हैं बच्चे। अब देखिए इससे क्या होता है ना, सपोर्टेड पानी आपको खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बच्चे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि ये काम आपको 100 से कम ही डिग्री में काम करके आपको दे देता है बच्चे। जैसे आपको धूप में कपड़ा पसारते हैं ना, तो इसी विधि से होता है बच्चे, इवेपोरेशन से ही। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, एनसीईआरटी में इवेपोरेशन का हिंदी आपका बाष्पीकरण है बच्चे, और इवेपोरेशन का हिंदी भी बाष्पीकरण है बच्चे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आप इंग्लिश वर्जन जरूर चेक कर लीजिएगा, तब जाकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, तो कितने लोग बैठे हो बच्चे? तो 2 4 6 1 7 लोग हैं, तो 7 लोग को आप बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है बच्चे। एफ के बाईं ओर से गिनने पर, एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच में 2 व्यक्ति, तो 1 2 व्यक्ति, तो ई को यहां पर हो जाएगा, ठीक है। के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ई के बाईं और दूसरे स्थान पर पहला, दूसरे स्थान पर सी है बच्चे, ठीक है। अब देखिए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, के छोड़ो। अब देखिए बच्चे, के बाईं और तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर आपका जी है बच्चे, ठीक है। जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो बी यहां हो जाएगा। बचा कौन है बच्चे? तो आपका बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया, तो डी को यहां बैठा दीजिए। पूछा क्या गया? बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर डी है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ये तो करंट अफेयर बच्चों। प्रत्येक कोशिका के परित अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक होती है, तो आपका झिल्ली होता है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तन हो जाता है? ये आपका हिमांक होता है बच्चे, हिमांक हो जाता है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभी लक्षण गुण नहीं है? तो इसका आकार निश्चित होता है बच्चे, गुण नहीं है बच्चे, इसका आकार निश्चित होता है बच्चे, नहीं बच्चे, इसका आकार अनिश्चित होता है बच्चे। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या निम्नलिखित में किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो अब देखिए बच्चे, निकट है तो इसमें आपका अवतल लेंस का, अवतल लेंस। दूर है बच्चे, सॉरी दूर बच्चे, हम दूर लिखते, अरे यार, दूर है बच्चे उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है बच्चे। दूर की दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है बच्चे, ठीक है बच्चे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 36 है,
माइनस। अब देखिए बच्चे 12 है प्लस है और 5 15 बच्चे, तो 36 माइनस 27 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए बच्चे ये मेरा सेट नंबर 15 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।